जोहार दादा, जोहार भैया। आज हम डुमरी में, और डुमरी में ऐसे तो हम लोग माटी की बात करते हैं, लेकिन आज चाय पे चर्चा कर रहे। कॉफ़ी हम रखा हुआ है और हमारे सामने बैठे हुए तपन महतो जी बैठे हुए हैं, जो जमशेदपुर के पहले प्रत्याशी भी रह चुके हैं, विधानसभा प्रत्याशी। लेकिन विशेष बात ये है, टाइगर से जुड़ा हुआ खबर है, जेल कैम्प से जुड़ा हुआ खबर है, और साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना था कैमरून के मज़दूरों को लेकर, ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय कुछ दिन तक बना हुआ था। जिस तरह से कैमरून में मज़दूर फंसे हुए थे, वहाँ उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, सिर्फ पानी पे वो जिंदा रह रहे थे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि उनके वेतन को भी रोक दिया गया था। लेकिन आज आपको बता दें कि राम जी के बारे में तो सब जानते हैं, उसी तरह टाइगर के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन वो गिलहरी के बारे में कोई नहीं जानता, जो पूरे बालू को लपेट कर उस पुल को बनाने में सहयोग किए थे। उसी तरह से है तपन महतो जी, कैमरून के मजदूर को लाने में ये किस तरह से मदद किए हैं और क्या था पूरा मामला, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले स्वागत है, अभिनंदन है दादा, कैसे हैं? आपके चैनल के सभी दर्शकों को जोहार, आपको भी जोहार, और जो आपके व्यूअर हैं सबको जोहार। जमशेदपुर का जो विधानसभा चुनाव का जो जर्नी रहा था, उसमें तो आप पूरी तरह से पास नहीं हो पाए, लेकिन शुभकामनाएं आगे की राजनीति के लिए। आज हम बात करेंगे कैमरून के मजदूर के बारे में, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? पहले तो आपको धन्यवाद दादा। एक्चुअली रिजेक्शन होने का लिस्ट यही था कि हमारा जो चेक लिस्ट मिला था, हमको 24 तारीख को हम लोग फॉर्म भरे थे, 25 को भरे थे, बट वो चेक लिस्ट में कुछ भी गलत नहीं दिया गया था। अब हो सकता है हमारे मंत्री जी का कुछ कांड रहा हो उसमें, या फिर उनके डर की भय की वजह से जो भी हो, उनकी वजह से हुआ था। उसके लिए हम पूरा जमशेदपुर वासियों से क्षमा प्रार्थी है, ऑलरेडी हम बोल चुके हैं। और रही बात अभी कैमरून के मुद्दे पर, एक्चुअली टाइगर दा हमको फ़ोन किए थे विधानसभा बात उठाने से 2 दिन पहले कि तपन दा कैमरून में कुछ आदमी फंसा हुआ, वो भी कैमरून है, वो सेंट्रल साउथ अफ्रीका बोले थे, उस जगह का नाम पता नहीं था। तो फिर वो एक ट्रांसलेट कंपनी है जो ये मुंबई में है, मुंबई की कंपनी थी, और वो कैमरून में फंसे हुए थे। हमारे 47 हमारे जो आप अपने प्रवासी भाई है, मजदूर तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो हम लोग मजदूर नहीं है, तो वो हमारे प्रवासी भाई है। सब जितने भी है झारखंडी है तो हमारे प्रवासी भाई हैं, वो प्रवासी भाई वहाँ फंसे हुए थे। टाइगर का फ़ोन आया तो फिर हमने फॉलोअप किया कि क्या क्या है, फिर कोऑर्डिनेट किया। कोऑर्डिनेट करने के बाद हमने एक्चुअली पहला जो भी होता है, यदि बाहर झारखंड से बाहर कुछ भी, देश से बाहर कुछ भी होता है तो हमारा विदेश मंत्रालय काम करती है। विदेश पता यानी एम्बेसी, तो हमने पहले एम्बेसी को कॉन्टैक्ट किया। तो जब मतलब भारत में कैमरून का एम्बेसी नहीं है, कैमरून का एम्बेसी एक ही जगह आपको मिलेगा, वो है दुबई। और चूंकि दुबई में मैं रहा हूँ 10 साल, लगभग पिछले 10 सालों से, मैं 2013 से लेकर 23 तक वही रहा हूँ, तो वहाँ मेरी अच्छी पहुँच है और अच्छी खासी जान पहचान है उनके पास। तो फिर उनसे हम कोऑर्डिनेट किए कैमरून एम्बेसी से पता चला हमारा एक अरशद नाम का दोस्त है, उसी प्रोजेक्ट में काम चाय भी ले सकते हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चाय बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो वहाँ से उनसे कोऑर्डिनेट हुआ, तो उनसे कंपनी से बात कर, कोई जिमिनी नाम की कंपनी थी, जिमिनी कोई गाना की है, वो गाना का कोई प्राइवेट एजेंसी था, उसको मतलब एक आदमी था, एक प्रोपराइटर, उसमें जो ट्रांसलेट है, ट्रांसलेट कंपनी उसको मतलब हायर किया था। कंपनी का नाम ट्रांसलेट था, बट वो किसी आदमी के लिए गया था, गाना का कोई आदमी था, अफ्रीकन था, उनको लिए था। तो उन लोग लगभग 4 महीनों से वेतन नहीं मिला था। 47 लेबर का करीब 4 महीने से वेतन, 75 लाख के अंदर होगा। तो मैंने एम्बेसी से बात किया, एम्बेसी से फिर कॉन्ट्रैक्टर से बात किया, फिर इस प्रोसेस करते करते मैंने 10 तारीख का टाइम दिया था। पक्का 10 तारीख को 10 बजे टाइगर दा का फ़ोन आता है, तपन दा क्या हुआ, और 10 बजे पक्का 10 बजे तक उनका मैं पेमेंट दिलवा के लगभग 75 लाख उनको दिलवा दिया। अभी सब झारखंड, सब अपने प्रवासी भाई इंडिया में, एक आदमी नहीं आया है, उनका कुछ फ्रैक्चर हो गया था पैर में, तो वहाँ उसे नहीं भेज सकते, उसके लिए एक आदमी उसको ही प्रोसेस में लगे हैं, बहुत जल्दी वो सब आ जाएंगे। तपन महतो जी, एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात है मजदूरों को लेकर के, कि कहा जा रहा था जब वो फंसे हुए थे कैमरून में, तो वो पानी पे कुछ दिन तक जीवित रहे थे, ये कहाँ तक सच है? ये बात कुछ हद तक सही है दादा, बट जिस दिन हम लोग पता चला, ये थी 29 था, सेम टू सेम डे हमने अपने जो भी अपने रिसोर्सेज थे, हमने रिसोर्सेज उनको खाने के लिए, कंपनी का मतलब गैस वगैरह खत्म हो गया था, गैस वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड किया सेम डे, जिस दिन टाइगर को पता चला है, सेम डे। क्योंकि टाइगर के हम लोग का आदर्श है, टाइगर हम लोग युवाओं का दिल का धड़कन है वो टाइगर। उनको जो हमारे लिए एक ही है कि ये टाइगर बोले तो हम कुछ भी कर लें। क्योंकि इससे पहले भी आप सुने होंगे कि सऊदी वाला मैटर में भी टाइगर बोले थे, जिसमें हमने ही पहल किया था, वो तो हुआ, तो उसमें तो हम करीब 2200 किलोमीटर बाई रोड गए थे, अपने से गाड़ी चला के, दुबई से हम सऊदी अपने से गए थे और उनको लेके आए थे। तो उस कुछ हद तक सही है, बट फिर भी उसका सेकंड, जिस दिन से टाइगर के पास फोन आया, वो सदन पे ही नहीं, वो ऐसा नेता है, हम लोग का ऐसा युवाओं का नेता है, अभी हमको नहीं लगता झारखंड में कहीं होंगे, वो ऐसा नेता है कि वो सदन पे नहीं, सदन के बाहर भी फॉलोअप कर रहे हैं। सदन पे तो बात उठा के आदमी लोग सो जाते हैं, बहुत देर आप देखे होंगे, रोड नाली सब बनने के लिए सदन में हो रहा है, ये नहीं बना, वो नहीं बना, अभी 5 साल तक बनते रहेगा, विधायक सब बन गया, कुछ नहीं होता है। वो सदन नहीं, सदन के बाहर भी काम कर रहे हैं, मतलब जमीनी स्तर पर जिसको बोलते हैं। उसको 15 से अभी मिला है, बहुत सारी जानकारी ले, लेकिन आज हम आए हुए हैं टुसू मेला में, तो उनके बारे में भी कुछ जानेंगे, क्योंकि झारखंड से है और उसके बारे में नहीं जाने तो अच्छा
अच्छा भी नहीं लगेगा। दादा आज यहाँ पे आप आए, मेला में आए, कैसा लगा यहाँ का? यहाँ के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये झारखंड की लगभग जो प्राकृतिक सभ्यता है, हम लोग का 12 माह से 13 पर्व एक तो कहावत होता है, उसमें से ये भी आता है, जिसमें टूसू जो है हम लोग टूसू माँ का हम लोग ये करते हैं, उसका विदाई भी करते हैं। मतलब लास्ट में जो हम लोग को धान होता है ना, धान का जो लास्ट अंकुरित होता है, उसके लिए हम लोग ये किया जाता है। तो अभी ये यहाँ पर हम जमशेदपुर में डहरे टूसू हो रहा था, यहाँ पर जबरे टूसू हो रहा था, इसके लिए हम लोग आए थे। और चलिए आज मिलाया बहुत गया। और देखिए ये एक चीज़ हम बताने की कोशिश करेंगे आपको, रामायण आप सभी ने देखा है और राम जी की कहानी भी आप सभी ने वहाँ पे जानते हैं। उनके जो सेना थे वो बानर सेना थे, और बानर सेना में बहुत सारे ऐसे थे जिसके शक्तियाँ ऐसी थी जो उनका कोई चूक नहीं था। वो सतयुग की बात थी, लेकिन अभी ये कलयुग की बात है। और कलयुग में बता दूं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे जयराम के सेना है जिसे आदेश मिलते ही वो वैसा काम करने के लिए तुरंत पहुँच जाते हैं। कैमरॉन की कहानी बहुत सारी न्यूज़ चैनलों में आपने देखा, बहुत सारी यूट्यूब में देखा, लेकिन उस गिलहरी को जो हम बता दें, जो रामायण में गिलहरी ने जो काम किया था, जो बालू को भरकर वो दरार को भरा था, वो कहीं ना कहीं बनाने, तो कहीं हम बता दें वैसे ही ये गिलहरी हैं। और ये गिलहरी उस कैमरून के मज़दूरों को लाने में, वापस लाने में बहुत बड़ा अहमियत रखा। एक और भी हमारे साथ JLKM के सदस्य हैं यहाँ पे, उनसे भी हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भैया सबसे पहले आप अपना परिचय थोड़ा दे दें। मैं तो जमशेदपुर कोल्हान प्रमंडल से आता हूँ। मेरा नाम अभिषेक कुमार वर्मा है, मैं पार्टी का वरिष्ठ सदस्य हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ जो बढ़ चढ़ कर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम का कवरेज करते हैं। बहुत कम मीडिया चैनल है जो इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और मैं सबसे पहले हमारे झारखंड वासियों को आपके चैनल के माध्यम से टूसू जोहार करता हूँ, झारखंडी जोहार करता हूँ, खतियानी जोहार करता हूँ। दादा एक आपसे बड़ा सवाल, और एक सवाल हम इसमें आप सारा जवाब हमें दे दें। टाइगर के पार्टी से आप जुटे हुए हैं, जो टाइगर 81 में से एक है, और अभी 81 में 80 का बात नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही का बात हो रहा है। क्या है टाइगर महतो में ऐसा? देखिए, ये तो जो हमारा बीता हुआ चुनाव है उसका चुनाव का असर, चुनाव का प्रभाव तो दिख ही गया। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो भाजपा, वो किस तरह लुढ़क कर बिल्कुल नीचे गिर गई। उनका सरकार निश्चित था बनना, लेकिन हमें जो जनाधार मिला, हमारी पार्टी को जो जनाधार मिला, टाइगर जयराम महतो को जो जनाधार मिला, जो जनता का प्यार मिला, जो मोहब्बत मिला, और जो जनता का विश्वास मिला हमारी पार्टी को, इससे कहीं ना कहीं मतलब भाजपा का जो सारा वोट बैंक था वो तो चला ही गया, और बाकी एक विश्वास जाकर उठा है कि निश्चित आने वाला जो चुनाव है इसमें हमारी सरकार निश्चित बनेगी। और हम लोग क्षेत्र में अभी चुनाव में हारने के बाद भी हर जगह हमारा जो आप देख रहे हो जनता दरबार लग रहा है, हमारे जो सुप्रीमो है पूरे झारखंड प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, सबका जनहित का समस्या को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही हमारे पार्टी के पास सिर्फ एक विधायक है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। जो मुख्यमंत्री सत्ता में रहते हुए जो काम कर रहे हैं उससे कई ज़्यादा आर्थिक प्रयास हमारे माननीय विधायक जी कर रहे हैं जनता के लिए, और वो सुबह से लेकर अपना दिनचर्या जो है जनता के सेवा में लगा दे रहे हैं। सभी विधायकों का आप दिनचर्या देख लीजिए, और हमारे जो माननीय पार्टी के सुप्रीमो है उनका दिनचर्या देख लीजिए। वो ना तीन वक्त ना उनको खाने का याद रहता है, ना नहाने का याद रहता है, ना सोने का वक्त है। वो अपना जीवन जो है वो जनता के लिए समर्पित कर दिया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बस यही उनका जो समर्पण है, ये देख के हम लोग उनके कदम पे कदम चला के हम लोग जो उनका जो विचार है नया झारखंड का, जो हमारा बीता हुआ पहले सोना का झारखंड था, वो जो विचार है उसको हम लोग मिल के जो जिस तरह लूटपाट हुआ है झारखंड में, अब हम लोग और लूटपाट होने नहीं देंगे झारखंड में। अब हम लोग ये जो सोना का झारखंड था इसको बचा के सजो के रखेंगे बिल्कुल। और आने वाला जब हमारा सरकार आएगा 2029 में, तो एक नया झारखंड स्थापित होगा, और आपको उस झारखंड में आपको शिक्षा व्यवस्था ही बढ़िया मिलेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था सब कुछ बढ़िया होगा, और उसका रूपरेखा इस चुनाव में तय हो चुका है। धन्यवाद भैया जी। आज देखे हम JLKM के 2 ऐसे नवयुवक से मिला है जो कहीं ना कहीं JLKM को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी क्षमता निछावर करने को तैयार है, और टाइगर ऐसे ही आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसे ही लोगों की वजह से आज कहीं ना कहीं टाइगर तो एक है, JLKM के एक विधायक जीता है, लेकिन पूरे झारखंड में किसी का नाम है तो सिर्फ टाइगर टाइगर टाइगर। तो कैसा लगा ये जानकारी, कैसा लगा ये बात व्यवहार, जरूर बताइएगा। मैं हूँ रवि महतो, जोहार झारखंड।